कथा तब की है जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और हनुमान जी हिमालय पर अपना एकांतवास व्यतीत कर रहे थे। वहाँ वे प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हुए पत्थर की एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से श्री राम कथा को लिखते थे। बहुत समय और परिश्रम के पश्चात महाबली हनुमान ने उसी पत्थर पर राम कथा को पूर्ण किया। उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी, किंतु समस्या ये थी कि उसे सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य किसे प्राप्त हो। बहुत सोच विचार कर महर्षि ने सोचा कि इस कथा को पढ़ने का सबसे पहला अधिकार तो हनुमान जी को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वह ही श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और वह सदैव उनके साथ ही रहे हैं। इसी कारण सभी घटनाओं के साक्षी भी हैं। इसके अतिरिक्त वही इस रचना का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ये सोचकर महर्षि वाल्मीकि पवनसुत की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। अंततः उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और उन्होंने उन्हें अपनी रचना दिखाई। राम कथा को अपने समक्ष देखकर पवनसुत की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उन्होंने तत्काल रामायण को पढ़ना आरंभ किया और उसमें खो गए। जब उन्होंने रामायण पूरी पढ़ ली तो वह महर्षि वाल्मीकि की पूरी प्रशंसा करते हुए बोले, हे महर्षि, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि आपने अपनी इस रचना के रूप में मानव जाति को क्या उपहार दिया है। आपने रामायण की रचना कर मुझे अपना ऋणी बना लिया। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पृथ्वी पर जब कभी भी सच्चे मन से रामायण का पाठ किया जाएगा, मैं वहाँ अवश्य उपस्थित रहूँगा। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को धन्यवाद कहा और तभी उनकी नज़र वहीं पड़े उस शिला पर पड़ी जिसमें हनुमान जी ने अपनी रामायण लिखी थी। उसे देखकर महर्षि भी बड़ी तन्मयता से उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। हनुमान द्वारा लिखे उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी गूढ़ बातें लिखी थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए अनजानी थी। उनकी रचना पढ़ने के बाद वह अत्यंत हर्षित स्वर में बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने तो मुझे अवाक कर दिया है। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरे द्वारा रचित रामायण विश्व की श्रेष्ठ राम कथा होगी, किंतु आपकी रचना को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं रह पाएगी। आपकी इस रचना को जगत हनुमद रामायण के नाम से जाना जाएगा। हे पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ विषाद का भी अनुभव हो रहा है कि आपकी इस रचना के कारण मेरी रचना उपेक्षित रह जाएगी। जब हनुमान जी ने महर्षि को इस प्रकार व्यथित देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तत्काल ही अपने एक हाथ पर महर्षि को बिठाया और एक हाथ पर उस शिला को उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने उस शिला की पूजा की और इससे पहले कि महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते, हनुमान जी ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। ऐसी श्रेष्ठ रचना का इस प्रकार लोप हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप धन्य हैं जिन्होंने मेरी रचना का मान रखने के लिए अपनी रचना का त्याग कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि कालांतर में मैं पुनः जन्म लेकर एक और श्रेष्ठ राम कथा की रचना करूँगा। पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ही अगले जन्म में तुलसीदास हुए और इसका स्पष्ट वर्णन है कि एक बार सागर तट पर भ्रमण करते हुए तुलसीदास जी को पत्थर की एक पट्टिका मिली जिस पर हनुमद रामायण के बारे में एक श्लोक लिखा हुआ था।
उसे देखते ही उन्हें अपने पिछले जन्म का भान हुआ और उन्होंने अपने आप को धन्य माना कि उन्हें कम से कम हनुमद रामायण का एक श्लोक को प्राप्त हुआ। यही एक श्लोक मानव जाति के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।